गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि पिछले सेशन में हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में असर्टिव सेंटेंस के रूल पढ़ाए थे और बहुत अच्छे से डिटेल से समझाया गया था। आज उसी का शेष भाग आप लोगों के मध्य प्रेजेंट करने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से वाच करना। तो आज का जो मेन टॉपिक है तो टेंस से संबंधी अपवाद के नियम है। टेंस से संबंधी अपवाद के नियम, अपवाद को एक्सेप्शन बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसको हमें पढ़ना, ठीक है, शोरगुल नहीं करना। तो कल असर्टिव सेंटेंस में बताया गया था कि जब रिपोर्टिंग पार्ट प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में दिए। रिपोर्टिंग पार्ट का मतलब ये है, जैसे कामा के पहले वाला वाक्य ये रिपोर्टिंग पार्ट कहलाता, या रिपोर्टिंग वर्ब भी कह सकते हो। तो जब ये किस में दिया हो, प्रेजेंट टेंस में या तो फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा होता है ये पार्ट आपका रिपोर्टेड पार्ट कहलाता है, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। वहीं जब ये रिपोर्टिंग पार्ट आपका पास्ट टेंस में दिया हो, तब इस सेंटेंस में परिवर्तन होगा। और टेंस में कैसे चेंज होते हैं ये आपको टेबल लिखाई जा चुकी है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, और पर्सन्स वाली टेबल भी लिखाई जा चुकी है निकटता सूचक शब्दों की। तो आइए चलते हैं ऊर्जा के साथ टॉपिक की ओर। ध्यान से समझिएगा। एक बार अगर ये रूल्स आपके माइंड में सेट हो गए तो जल्दी भूलेंगे नहीं। क्यों नहीं भूलेंगे? क्योंकि इसको चेतन मन से लेकर के अचेतन मन, अवचेतन मन में ले जाना। क्लियर? तो इसको हमें कंप्लीट करना है। आइए समझते हैं टॉपिक को। कह रहा है कि जब रूल क्या कह रहा है कि जब रिपोर्टेड पार्ट में निम्न बातें आए, निम्न बातों का मतलब जो नीचे आपके नोट, तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे, अर्थात चेंज नहीं करते हैं। कौन कौन सी वो बातें हैं ध्यान देना। यदि रिपोर्टेड पार्ट में नंबर 1 पे दिया है गणित के नियम, रूल ऑफ मैथ। गणित के नियम का मतलब ये है कि जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करना। तो जब इससे संबंधित कुछ नियम दिए होंगे या फार्मूले वगैरह दिए होंगे तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। दूसरा कह रहा है कि विज्ञान के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ साइंस। थ्योरी ऑफ साइंस में विज्ञान के सिद्धांत में जैसे गुरुत्वाकर्षण बल का नियम हो गया, न्यूटन के गति के नियम हो गया, आर्किमिडीज का सिद्धांत हो गया। तो ये सारे आपके साइंस के थ्योरी हैं, रूल हैं। तो जब विज्ञान के सिद्धांत दिए हों रिपोर्टेड पार्ट में तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तीसरा कह रहा है सदा सत्य रहने वाली बात कही गई। इंग्लिश में से बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। जब हमेशा सत्य रहने वाली बात कही गई हो, यानी पास्ट में भी सत्य रही हो, प्रेजेंट में भी सत्य हो और आने वाले फ्यूचर में भी वो बात सत्य हो, तब उसके टेंस में कभी भी परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से कह लीजिए सदा सत्य रहने वाली कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूरब से निकलता है। पास्ट टाइम में भी पूरब से निकलता था, प्रेजेंट टाइम में भी निकल रहा है और फ्यूचर टाइम में भी पूरब से ही निकलेगा। तो ये सदा सत्य रहने वाली बातें। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, कहावतें कही गई। कहावतें जैसे आपने सुना होगा कि अंधों में काना राजा, इस तरह की जब कहावतें कही गई हों, ऊँट के मुँह में जीरा, तो ये सारी कहावतें हैं। तो जब कहावतों का वर्णन हो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में, तब उसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। एट लास्ट है आपका पांचवा, ऐतिहासिक घटना, हिस्टोरिकल फैक्ट्स। जब कोई ऐतिहासिक घटना का जिक्र हो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में, तब उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये बातें आपको नोट डाउन करना है, 5 ये जो पॉइंट है। एक बार फिर सुनिए। जब रिपोर्टेड पार्ट में गणित के नियम, विज्ञान के सिद्धांत, सदा सत्य रहने वाली बातें, कहावतें, ऐतिहासिक घटना का जिक्र हो, वर्णन हो, तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है ना? मस्करी ना करो हमसे, ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद शेष चेंजिंग हम अगर पर्सन्स आया हो या निकटता सूचक शब्द आए हों तो उसको पहले जैसे करेंगे। जैसे हमने बताया था कि यदि सेज दिया है, सेज टू, इसके बाद ऑब्जेक्ट आया हो तो से टू को हम कहे में बदल देंगे, टेल में। तो ये भी आपको लिखाया जा चुका है। इतना तो जानते हुए बेसिक है। आशा और विश्वास के साथ उम्मीद करते हैं कि आप लोग बड़े अच्छे वाचर हैं, तो देखते हैं, समझते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझना है। एग्जाम्पल क्या दिया है कि द टीचर सेड टू स्टूडेंट, द टीचर सेड टू स्टूडेंट द सन इज वेरी हॉट। अध्यापक ने छात्र से कहा द सन इज वेरी हॉट, सूर्य बहुत गर्म है। तो ये सदा सत्य रहने वाली बात है, क्योंकि सूर्य हमारी धरती तल से लगभग कितनी दूरी पर है, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी में है। तो देखते हो कि धरती में कितनी गर्मी पड़ती है। तो जब यहाँ वहाँ का प्रकाश आता है तो इतनी गर्मी लगती है, तो जब उसके नज़दीक जाओगे तो कितना हॉट होगा। लगभग इसके चारों तरफ का जो टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सोचिए 40 से यदि 42 पहुँचा तो गर्मी से लोग परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए याद रखना कि इसमें जो है सदा सत्य रहने वाली बात का वर्णन किया गया। तो इसको बनाया कैसे गया? द टीचर सेड टू को ऑब्जेक्ट दिया, टोल्ड में चेंज किया। द टीचर टोल्ड दैट द सन इज वेरी हॉट। इस सेंटेंस को पूरी तरह से उतार देना, इज को आज में चेंज नहीं करना। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान देना। हमें यहाँ पकड़ करनी है कि सदा सत्य रहने की बात है कि नहीं, और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनता है, किसी न किसी एग्जाम में बनता ही बनता है, इसलिए याद रखना। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। नोट डाउन किया? समझिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है ये समझना। माई मदर
सेड टू सन, कामा इन्वर्टेड कामा, द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर। तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच में हमें इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इसको समझना। माई मदर सेड टू सन द डॉग्स बार्क, यहाँ पर ऐड कर लेना एट स्ट्रेंजर्स। मेरी माँ पुत्र से बोली, यानी पुत्र से कहा, द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। इन पर, अजनबियों पर। अभी अजनबी क्या है? अजनबी जो अपरिचित व्यक्ति होते हैं, जिनको जानते नहीं, ठीक है। और कुत्ते की एक क्वालिटी होती है कि अपना पराया जानता। अब बहुत ही वफादार जानवर भी माना जाता है, जानते भी हो, लेकिन उसी कुत्ते को आप लोग डंडा लेके भगाते हैं। तो इसमें सदा सत्य रहने वाली बात का वर्णन किया गया है, तो इसके भी सेंटेंस और टेंस में चेंज नहीं करेंगे। यहाँ चेंज होगा, कंजक्शन दैट लगेगा। हमेशा सर्टी सेंटेंस में कंजक्शन दैट का यूज करते हैं, यानी जो मिलाता है ना, जोड़ता, क्योंकि मीडिएटर के बिना काम नहीं होते हैं आज के में, तो उसको हम यहाँ क्या लगाएंगे? दैट। क्लियर? तो अब इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माई मदर टोल्ड सन। इसके बाद कंजक्शन लगा दो, दैट द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर। ये नोट करना, ठीक है। आइए कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। नोट करते चलिए बाबू जी, चेतन मन रखो। तो अगला एग्जाम्पल है डायरेक्ट स्पीच का, समझना है। द टीचर सेड टू स्टूडेंट, कामा इन्वर्टेड कामा, 2 and 2 मेक 4, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। यहाँ पर गणित का नियम काम कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। द टीचर सेड टू स्टूडेंट, अध्यापक ने शिष्य से कहा, या छात्र से कहा, या विद्यार्थी से कहा, 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 मिलकर के 4 होते हैं। यानी जब 2 and 2 जोड़ेंगे, आप ऐड करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा। इसलिए रिपोर्टेड पार्ट के इस टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये बनेगा कैसे? सेड टू को टोल्ड में चेंज करिए, तो इनडायरेक्ट स्पीच आपका क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा आपका द टीचर टोल्ड स्टूडेंट, कंजक्शन लगाइए दैट, और 2 and 2 मेक 4, इसको पूरा कर देना, 2 and 2 मेक 4, ये आपका बन गया। तो इस प्रकार से हम बनाते हैं। क्लियर? तो ये मैथ का जो है हो गया आपका। आइए और एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। नोट डाउन करते चलिए। मैडम सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। ये आपका डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। इनडायरेक्ट में हमें चेंज करना है। तो मैडम ने कहा, यहाँ पर आपका ऑब्सेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो सेड को सेड ही रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ सेकेंड पर्सन भी नहीं आया। अगर सेकेंड पर्सन होता तो कुछ मान लेते ऑब्जेक्ट। तो समुद्रगुप्त इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। ये ऐतिहासिक घटना है। समुद्रगुप्त भारतीय शासक थे, राजा थे, उनको उपाधि किसकी दे दी गई? नेपोलियन की। ये भी एक बहुत महान शासक था। तो भारत का जो है नेपोलियन किसको कह दिया गया? समुद्रगुप्त को। ये जीके के अंतर्गत भी क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। तो ऐतिहासिक घटना है, सदा सत्य रहने के अंतर्गत आती है, ये हमेशा बनी रहेगी। जब हम नहीं थे, आप नहीं थे, तब भी जो है नेपोलियन कहा जाता था, प्रेजेंट टाइम में भी कहा जा रहा है, और आने वाले फ्यूचर में भी इसको नेपोलियन ही बोला जाएगा। तो आप लिखेंगे मैडम सेड, कंजक्शन यहाँ जोड़ देंगे दैट, और ये सेंटेंस आपको पूरा उतार देना, दैट समुद्र। तो अभी हमने बताया कि मैडम सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो मैडम सेड को सेड ही रहने देंगे, कंजक्शन दैट लगाएंगे, और ये सेंटेंस आपको पूरा उतारना, क्योंकि नेपोलियन से उपाधि दी गई समुद्रगुप्त की, सदा सत्य रहने के अंतर्गत आएगा। यह ऐतिहासिक घटना है। तो समुद्रगुप्त इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। इस प्रकार से हम एक्सेप्शन वाले सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, बनाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। क्लियर? और एक चीज़ याद रखना है कि जो भी रूल आपको
लिखाते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं, इनको बिल्कुल कंप्लीट करते जाना। इजी लैंग्वेज में है, ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखाया नहीं जा रहा, ना समझाया जा रहा। ठीक है, अब मेहनत ऐसी तगड़ी करो कि सफलता तुम्हारे कदम चूमे, क्योंकि नॉलेज कभी जो है व्यर्थ नहीं जाता। ठीक, ऐसे नहीं बोला गया कि नॉलेज इज़ द रियल पावर ऑफ ह्यूमन। और इस ज़िंदगी की भाग दौड़ में एक चीज़ याद रखना, कि ज़िंदगी की भाग दौड़ भी जो होती है ना, अजीब होती है। यदि ज़िंदगी की भाग दौड़ में आगे निकल जाओ तो अपने पीछे छूट जाते हैं, यदि ज़िंदगी की भाग दौड़ में हार जाओ तो अपने रोक जाते हैं। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना, अपने आप को इतना स्ट्रांग करना है, मजबूत करना है, मन से भी तन से भी, कि कोई भी परिस्थिति आपको झुका ना सके। ठीक, स्थिर परिस्थिति में इतनी बड़ी औकात नहीं होती है कि इंसान को झुका दे। ये तूफान की तरह आते हैं और चले भी जाते हैं, ये एक तरह से मेहमान होते हैं। इनका वेलकम करिए और आगे बढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ दिन प्रतिदिन सीखते रहिए। आइए और एक एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कह दिया जाए, द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून, कामा इन्वर्टेड कामा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो यहाँ हमें पकड़ना है, सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट दिया तो टोल्ड द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब से निकलता है। बिल्कुल करेक्ट बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसको चेंज करेंगे, द प्रिंसिपल टोल्ड द प्यून। इसके बाद आपको कंजक्शन दैट लगाना है, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसको भी नोट डाउन करिए। समझ में आ रहा है बाबू सोना? तो आज के सेशन में हमने आपको क्या क्या पढ़ाया, थोड़ा सा असर्टिव सेंटेंस को रिकॉल करवाया, बैक में गए, इसके बाद आपको अपवाद संबंधी नियम पढ़ाए गए। तो इस तरह से असर्टिव सेंटेंस आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में आपको ये सामने प्रेजेंट किया जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस पर आधारित डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स। ठीक है, नोट करिए, हमको हटाने में ही लगे रहते हो, सामने से हटिए। चलिए नोट डाउन करिए, हो गया। आज के सेशन में आप लोगों को कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण बताई गई, और इसको हमेशा कैसे याद रखना, रिवीजन कैसे करते रहना, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। आप लोग जो है किसी भी सब्जेक्ट संबंधित टॉपिक को प्रयास ये करना है कि हमें लिख लिख याद करना। किस तरह याद करना है? पहले वॉच करिए, ठीक है, वॉच करने के बाद समझिए, अर्थात स्टडी करिए, पढ़िए। पढ़ने के बाद जो चीज़ें समझ में आ जाए उसको राइट करना, कम से कम 4 से लेकर के 6 बार राइट करना। तो ये आपका अवचेतन मन में सब्जेक्ट चला जाएगा, यानी जो भी टॉपिक होगा आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ये जल्दी आप फिर भूलेंगे नहीं, याद बना रहेगा। किस तरह से आपको कंप्लीट करना है? पहले वाच करना है। वाच करने का मतलब नोट्स आप अपनी देखिए, समझिए, पढ़िए, इसके बाद उस चीज़ को लिखना 4 से 6 बार, क्योंकि एक प्रेशर होता है जहाँ से हम पकड़ के लिखते हैं, यहाँ इसका सीधा कनेक्शन माइंड से होता है, ब्रेन से। तो ये आपकी मेमोरी में स्थायी होता चला जाता है। इस तरह से चीज़ें तैयार करना कि याद बनी रहे, क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है ना, कोई भी सब्जेक्ट ईजी नहीं होता। जितने भी आप सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, क्योंकि इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, जीएस और केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए तो एक कहावत भी बनी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, फिजिक्स केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात में पढ़ो दिन में सफा। रात में याद करेंगे, समझेंगे, और दिन में सफा। इसलिए हमें पढ़ना नहीं, लिखना, पढ़ने के साथ साथ। और जब आप लिखेंगे तो स्थायी होता चला जाएगा, जल्दी तो भूल ही नहीं सकते हो। ठीक है, रिवीजन मांगता है सब्जेक्ट। जैसे एक आपने सुना होगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। और ये सब्जेक्ट क्या कहता है कि तुम मुझे मेहनत दो मैं तुम्हें सफलता दूंगा। तो मेहनत दो का मतलब पढ़िए, अच्छे से कंप्लीट करिए, रीड करिए, राइट करिए, फिर स्थायी करिए। तो इस प्रकार से आप लोगों को कंप्लीट करना। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन यहीं तक, नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलेंगे। और एसके स्टडी आइकॉन को बढ़ाते रहिए महाराज, ये आप ही का जो है चैनल है। आप ही लोगों ने कहा, सपोर्ट किया कि सर बनाइए, वीडियो अपलोड करिए, तो आप लोगों के लिए व्यवस्था कर दी गई। इसलिए अगर ये सेशन पसंद आता है, ज़रा सी मेहनत अच्छी लगती है, तो किसी के पास पहुंचाओ ना, या ना पहुंचाओ, लेकिन अपने खास बाबू सोना तक ज़रूर पहुंचाओ। ठीक, और आगे बढ़ना। धन्यवाद।